आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। ये चैत माह की एकादशी है जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसा नाम वैसा ही महत्व होता है। इस दिन अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब चैत माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मागधा ने लोबस ऋषि से यही प्रश्न किया जो तुमने मुझसे पूछा। अर्थ जो कुछ भी ऋषि लोबस ने राजा मांदंत को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधात ने धर्म के गुप्त रहस्यों को ज्ञाता महिषी लोबस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आज के समय में मनुष्य पाप बहुत अधिक कर रहा है पर उनसे छुटकारा पाने का कोई भी विधि नहीं है। मनुष्य पाप के कारण मरने के उपरांत नरक में जाता है। कृपया करके कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मनुष्य जीवित अवस्था में ही उन पापों से छुटकारा पा सके। तब महर्षि लोबस ने कहा, हे राजन, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ तो तुम ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन समय में चैतरथ नाम एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गर्दभ कन्याएं विहार किया करती, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते। उसी वन में मेघावी नाम एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोष नाम एक अप्सरा ने उनको मोहित कर अपनी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी, जिससे शिव भक्त महर्षि मेघावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोष अप्सरा का सेनापति बना दिया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेघावी युवावस्था में थे और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने योगोपति तथा दंड धारण कर रखा था। वे एक दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोष ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा पर गायन शुरू किया तो महर्षि भी मंजू घोष के मधुर गाने तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे बातें करने लगी, जिससे ऋषि भी उन अप्सरा से बातें करने लगे और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत हो जाने के कारण मुनि को उस दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा। काफी समय तक वे रमण करते रहे। तब उपरांत मंजू घोष ने उस ऋषि मुनि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अंत मुझे स्वर्ग लो जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर आए मुझे कई साल गुजर चुके हैं और अब मैं स्वर्ग लो जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा देवता इंतजार कर रहे होंगे। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर ऋषि को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्हें याद आया उनसे क्या घोर पाप हो गया और उन्होंने अप्सरा से कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः होने पर चली जाना। ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा ने कहा, मैं आपके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया है, आपको पता भी नहीं लगा। बहुत सालें गुजर चुकी हैं ऋषि मुनि।
मंजू घोष की ऐसी बातें सुनकर ऋषि काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं जाने दे सकता, तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन और ठहरना पड़ेगा। मंजू घोष भी ऋषि के प्रेम में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी और उसने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों को काफ़ी लंबा समय हो गया। मंजू घोष स्वर्ग जाने के लिए काफ़ी बेचैन हो रही थी क्योंकि अब उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा और उसने एक दिन ऋषि से कहा, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे काफ़ी सालें हो चुकी हैं और अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो कृपया करके अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इस पर मुनि ने कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके। उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलने लगे। उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिन है और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी बन जा, क्योंकि तेरे मन में पिशाचनी स्वभाव था जो तू मेरी तपस्या भंग करने चली आई। मुनि के क्रोध को देखकर अप्सरा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और उनके श्राप के अनुसार वह पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध मत कीजिए और अपना क्रोध त्याग दीजिए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप से छूटने का क्या उपाय है, क्योंकि देवताओं ने और ज्ञानियों ने कहा है कि ऋषि मुनि के साथ रहने से अच्छा फल मिलता है और आपके साथ रहते हुए तो मेरे बहुत सारे वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अंत आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोष को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोष की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति भय का आभास भी हुआ। अंत पिशाचनी बनी मंजू घोष से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैंने तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि को जब पता लगा उन्होंने एक अप्सरा को श्राप दिया है तो उन्होंने कहा, तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखो, तभी तुम्हारा ये पाप दूर होगा, क्योंकि तुमने अप्सरा को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। अपने पिता की आज्ञा लेकर ऋषि वर भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने लगे, जिससे उनके सारे पाप दूर हो गए। वहीं दूसरी तरफ मंजू घोष जो अब पिशाचनी बन चुकी थी, उसने भी ऋषि वर की आज्ञा से जब एकादशी आई तो उसका व्रत किया और विष्णु भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा की, जिससे उसकी पिशाच देह छूट गई और वह अप्सरा रूप में बदलकर स्वर्ग लोग आ गई। और अब मंजू घोष अप्सरा काफी ज्यादा खुश थी। इस पर लोमंस ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, आज्ञा में गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी चैत मास की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, विष्णु भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं को दूर कर देते हैं। आपको इस एकादशी वाले दिन सुबह उठकर व्रत धारण करना चाहिए और फिर स्नान करने के बाद घर को पवित्र करना चाहिए। घर पवित्र करने के बाद आपको विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए।
आप इस दिन पंजीरी का भोग लगाएं तो उत्तम होगा। इसके बाद आपको विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आपको कथा का पान करना चाहिए और आरती करनी चाहिए और फिर हो सके तो गरीबों में दान करना चाहिए। इस दिन आपको कपड़ा, धन, धान्य और जो भी बन सके वो आप दान करें। आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उस अनुसार दान करें। इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और विष्णु भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो बोलो ओम भगवते वासुदेवाय नमः।